डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक मोरल स्टोरी में नई कहानी की चर्चा करेंगे। वो स्टोरी की टाइटल है आपका द कलरलेस टाइगर। द कलरलेस टाइगर की मतलब क्या है? ऐसी एक टाइगर की बात करेंगे जिसकी कोई कलर नहीं है। तो ऐसा होता है कि आपका कोई टाइगर की कलर ना हो, वो तो कोई ना कोई कलर होता ही है। लेकिन इस कहानी के माध्यम में राइटर क्या बोलना चाहता है, ये स्टोरी से हम लोग क्या सीखेंगे, ये चीज़ अभी पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो आपको ध्यान से सुनना है। नाउ नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। फर्स्ट, द सीक्रेट ऑफ फ्रीडम। द सीक्रेट ऑफ फ्रीडम, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज फ्रीडम का मतलब हुआ, हैप्पीनेस मतलब कि खुशी की रहस्य आज़ादी होता है। और नेक्स्ट एक और है, द सीक्रेट ऑफ फ्रीडम इज करेज। मतलब क्या हुआ दोस्त? यहाँ पे हुआ कि आज़ादी की रहस्य साहस होती है। करेज मतलब साहस होती है। अब ये कौन बोला है? कैरी जॉन्स ने कहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पे हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है दोस्त? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। मतलब ये जो हम लोग सीखेंगे, क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में हम शॉर्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा इन व्यू कर दें, एक्सप्लेन कर दें। टू द वैल्यू ऑफ फ्रीडम फॉर हैप्पी एंड केयर फ्री लाइफ। मतलब आज़ादी की महत्व देना और हैप्पी एक खुशी के लिए आज़ादी की महत्व देना, या अपनी आज़ादी की महत्व देना। आप अपने आज़ादी की कितना महत्व देते हैं, ये इसी के बारे में ये स्टोरी है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा यहाँ पे कुछ फ्रीडम के बारे में लिखा है। जैसा कि हम बोलें कि अपनी जीवन में आज़ादी की महत्व आप कितना देते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो नाउ यहाँ पे फर्स्ट है फ्रीडम। फ्रीडम के मतलब हम लोग सभी जानते हैं क्या? आज़ादी। फ्रीडम इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, है ना। फ्रीडम क्या होता है? किसी के भी आज़ाद होने की एक अवस्था है, किसी भी आज़ाद होने की अवस्था है। इट इज़ वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ द वेल बीइंग ऑफ ऑल द एनिमल्स इन द एनिमल किंगडम। ये चाहे आपका जानवर हो या आदमी हो, सभी का क्या होता है? आपका आज़ाद होने की एक अवस्था होती है। सब आज़ाद रहना चाहता है, आज़ाद। वी मस्ट टेक केयर ऑफ देयर प्रोटेक्शन एज वेल एज देयर फ्रीडम। अब हम लोग को ज़रूर अपनी प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा खुद करनी चाहिए, साथ ही साथ हमको आज़ाद भी रहना है। अब आज़ाद फ्रीडम रहें और मेरी कोई प्रोटेक्शन ना हो तो भी मेरी जान की खतरा है। इसलिए हम लोग आज़ाद भी रहें और हमारी प्रोटेक्शन भी हो। एनिमल्स लव फ्रीडम एज मच एज वी डू। जानवर भी उतना ही पसंद करते हैं आज़ाद रहना जितना कि हम लोग, है ना। सो वी शुड नॉट कैप्चर देम और कैप्ट देम इन अ केज। इसलिए हम लोगों को उसे कैद करके कोई केज में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग इस स्टोरी का इंजॉय करते हैं। क्या है? तो पहला है यहाँ, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ कलरलेस टाइगर इन अ जू। ही जस्ट हैड बैक एंड वाइट स्ट्राइप्स। He was famous all around the world. Despite his fame worldwide, the tiger seemed sad, often sitting quietly in a corner of his cage. मतलब यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे बोल रहा है कि once upon a time मतलब एक बार की बात है, there lived a colorless tiger in a zoo. एक जू में बिना कलर का एक टाइगर था। और वह, उसके बॉडी में केवल क्या था? ब्लैक स्ट्राइप, मतलब एक लाइन लाइन सा ब्लैक ब्लैक होता है, वो ब्लैक और वाइट कलर का स्ट्राइप था, धब्बा, पट्टी जैसा हो था, पट्टी था, स्ट्राइप। ही वॉज फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वो पूरी दुनिया में फेमस था। डिस्पाइट हिज फेम वर्ल्ड वाइड द टाइगर सीम्ड सेड। ये पूरी दुनिया में फेमस थी टाइगर, लेकिन फिर भी वो क्या थी? सेड। वेन सिटिंग क्वाइटली इन अ कॉर्नर इन हिज केज। और जो उसको केज में कैद करके रखा गया था, वो एक कॉर्नर में जा करके बैठा रहता था। Many painters attempted to paint him, but their effort were in vain. No color would stay on his skin. अब क्या है? बहुत सारे पेंटर कोशिश किया, अटेम्प्ट का मतलब कोशिश किया, मतलब आया, उसको पेंट करने की कोशिश किया, लेकिन उन लोगों की जो मेहनत थी, एफर्ट थी, कोशिश थी, वो सारा बेकार हो गया। इन वैन मतलब बेकार हो गया। नो कलर वुड स्टे ऑन हिज स्किन। उसके स्किन पर क्या होता था? कोई भी कलर रहता ही नहीं था, स्टे नहीं कर पाता था। देन केम अ फेमस पेंटर नेम्ड अबू मनिक फ्रॉम फार अवे। उसके बाद एक काफ़ी फेमस पेंटर आया, उसका नाम क्या था? अबू मनिक। ही क्लैम्ड दैट ही वुड पेंट द कलर्स टाइगर। और उसने दावा किया, क्लैम्ड किया, दावा किया कि मैं कलरलेस टाइगर को पेंट कर दूंगा। एज ही कैम नेक्स्ट टू द टाइगर्स केज द क्राउड गेदर्ड अराउंड टू सी व्हाट ही वॉज डूइंग। जैसे वो टाइगर के केज के सामने गया, वहाँ पे भीड़ जमा हो गई। गेदड़ मतलब जमा होना, जमा हो गई। अराउंड टू सी मतलब उसको देखने के लिए, कि वाट ही वॉज डूइंग, कि वह अबू मनिक क्या कर रहा था। टू एवरी वन अमेजमेंट ही विस्पर्ड समथिंग इन
इन द टाइगर्स ईयर। अब वो देखा कि हर कोई आश्चर्य था कि वह टाइगर के कान पर कुछ विस्फोट कर रहा था। विस्फोट का क्या मतलब होता है बच्चे? धीरे धीरे, एकदम बहुत धीरे धीरे बोलना, जो क्लियरली हमको सुनाई नहीं पड़ता, उसको विस्फोट करना बोल। देन ही बिगेन मूविंग हिज ड्राई ब्रश अप एंड डाउन द टाइगर्स बॉडी, एवरीवन वाज स्टन्ड द टाइगर्स स्किन। अब जब वो अपना ब्रश को क्या किया, ब्रश को मूविंग उसके अपने शरीर पर ऊपर नीचे करना शुरू किया, मतलब अपना पेंट करना शुरू कर रहा है, तो क्या हुआ आगे देखते हैं। ड्राई ब्रश एंड एवरी वन वॉज अस्टन। अस्टन मतलब स्तब्ध रह जाना, मतलब आश्चर्य रह गया कि ये बिना पेंट के उसके बॉडी में ब्रश चला रहा है। अबू मने कंटिन्यूड हिज विस्पर्ड कन्वर्सेशन इन द केस ईयर वाइल मूविंग हिज ड्राई ब्रश। अब क्या हुआ, अबू मनिक ने उस पर अपना जो काम है वो कंटिन्यू रखा और उसके साथ कन्वर्सेशन करता रहा। विस्पर्ड कन्वर्सेशन मतलब बहुत धीरे धीरे से उसके कान में, टाइगर के कान में बोलता रहा, वाइल मूविंग द ब्रश, और अपना ब्रश को घुमाता रहा। ही केप्ट डूइंग हिज टिल द इंटायर टाइगर वाज ट्रांसफॉर्म। अब वो अपना जो रूप है वो चेंज करना शुरू कर दिया टाइगर। ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज होना शुरू हो गया। ऑल द पीपल हु वर प्रेजेंट देयर वर अस्टोनिस्ड। अब जितने भी लोग थे वहाँ पे, बहुत सारे लोग, वो सारे अस्टोनिस्ड हो गया, मतलब सरप्राइज लगने लगा, आश्चर्य हो गया वो। दे वांटेड टू नो द सीक्रेट बिहाइंड हिज सक्सेस। अब वे सभी जितने लोग वहाँ खड़े थे वो सभी चाहते थे कि उसका रहस्य, सक्सेस का रहस्य क्या है, मतलब सफलता की रहस्य क्या है, वो कैसे वो अचीव कर गया, क्योंकि बहुत सारे पेंटर आ चुके थे और कोई भी कलर नहीं कर पा रहा था और ये कर दिया, तो आदमी जानना चाहता था कि आखिर ये कैसे हुआ। अबू मनिक एक्सप्लेन्ड। अब अबू मनिक ने अपने उन लोगों को समझाया, माई ड्राई ब्रश कैन एड कलर, माई ड्राई ब्रश कैन एड कलर एनीवेयर बट ओनली रियल लाइफ। बोला कि मेरे जो ब्रश है वो कहीं से भी कलर को ऐड करता है, लेकिन वो क्या है, वास्तविक जीवन से कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी होती है हमारे जीवन को, उससे उसके इमोशन से कनेक्ट कर रहा है। आई विस्पर्ड इन द टाइगर्स ईयर दैट वुड सून बी फ्री। और अबू मनिक ने धीरे धीरे उसके कान में क्या बोल रहा था कि मैं बहुत ही जल्द आपको क्या करूंगा, फ्री कर दूंगा, आज़ाद कर दूंगा। एंड सी द रिजल्ट। और यही कारण है कि ये रिजल्ट उनके साथ हुआ। द क्राउड अप्लाउडेड द पेंटर्स इंटेलिजेंस एंड द सिंप्लिसिटी। अब क्या है, जितने भी वहाँ पे भीड़ था वो सारा अप्लाउडेड किया उनको, और इंटेलिजेंस उसकी सादगी और बुद्धिमत्ता को अप्लाउडेड किया। अप्लाउडेड मतलब क्या हुआ, उसको तारीफ किया, प्रोत्साहित किया। और आगे है, अबू मनिक हैड मेड द सेड जॉयफुल। अबू मनिक ने क्या किया, उसको जो टाइगर था उसको जॉय कर दिया, खुश कर दिया। विद द न्यू ऑफ हिज फ्रीडम ही बिकेम जॉयफुल एंड द रिगेंड हिज कलर ऑफ लाइफ। मतलब वो ये न्यूज़ सुनकर, टाइगर सुनकर कि अबू मनिक मुझे फ्री करेगा, तो ही बिकेम जॉयफुल, वह खुश हो गया, मतलब ही मीन्स टाइगर। टाइगर खुश हो गया और वो फिर से रिगेंड मतलब प्राप्त कर लिया, मतलब अपने कलर को प्राप्त कर लिया। फाइनली ही वॉज रिलीज्ड बैक इनटू द फॉरेस्ट। और उसके बाद अंत में क्या किया, उसको फॉरेस्ट में रिलीज कर दिया, मतलब आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया गया। ही वॉज नो लॉन्गर कंटिन्यू अ केज। और उसको बहुत ज़्यादा दिन तक क्या किया, केज में नहीं कंटिन्यू रखा गया। हिज फ्रीडम ब्राउट बैक हिज ट्रू कलर। और क्या हुआ कि उस यही जो सूचना मिली उसको, इन्फॉर्मेशन टाइगर को, तो यही उसको कलर चेंज कर दिया। विच ही नेवर लॉस्ट अगेन, जो दोबारा फिर भी कभी अपना कलर को खोया नहीं। अब इस स्टोरी से मोरल क्या मिलती है, हम लोग को नैतिक शिक्षा क्या मिलती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रीडम इज़ फंडामेंटल पार्ट ऑफ लाइफ। देखो देखो डियर फ्रेंड्स, हम लोग अभी देखें कि फ्रीडम सभी को क्या होता है, पसंद होता है, लेकिन हमारी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। तो यहाँ मोरल बता रहा है, फ्रीडम इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ लाइफ। फ्रीडम क्या है, आज़ादी क्या है, जीवन की एक मूलभूत हिस्सा होती है। आज़ादी क्या है, हमारी जीवन की एक मूलभूत इच्छा है, जो ये मुझे मिलना ही चाहिए। इट शुड बी रिस्पेक्टेड, और इसे हम लोगों को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले इस तरह की मोरल स्टोरी आपके तक पहुंच पाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि नैतिकता की बात सीख सकें। थैंक यू।